यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो किसान आंदोलन को लेकर अब तमाम जो सियासी गतिविधियां हैं तेज। एक तरफ दिल्ली में बैठक चल रही तो दूसरी तरफ चंद्रशेखर पहुंच गए गाजियाबाद में। दो संवाददाता हमारे साथ मौजूद, उनका रुख करते हैं। गाजियाबाद से अविनाश तिवारी हमारे साथ जुड़े, वहीं दिल्ली से रक्षित सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। अविनाश, सबसे पहले आपके पास आ रहे हैं। गाजियाबाद में जिस तरीके से हंगामेदार स्थिति देखने को मिली, भीम आर्मी के लोग पहुंचे, फिलहाल वहां पर क्या स्थिति है? देखिए उदेश, अगर बात करें तो भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर रावण यहाँ पे आए, उन्होंने अपना समर्थन दिया और उसके बाद वो चले गए। अभी फिलहाल यहाँ पे स्थिति एकदम सामान्य पूर्ण है। अगर बात करें तो जो किसानों के नेता है यहाँ पे राकेश टिकैत, वो खुद 7 बजे यहाँ पे कुछ उत्तराखंड के किसान और हरियाणा के किसानों के साथ केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के घर जाएंगे और उनसे मुलाकात करेंगे। चूंकि अभी जो वार्ता विज्ञान भवन में चल रही है उसमें राकेश टिकैत को नहीं बुलाया गया है, उसमें सिर्फ और सिर्फ जो पंजाब से जुड़े हुए किसान हैं उन्हीं के संगठनों के नेताओं को बुलाया गया है। तो लिहाजा इन्होंने अपने लिए समय मांगा था नरेंद्र सिंह तोमर से, जिसके बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने समय दिया और अब 7 बजे के करीब यहां से नरेश टिकैत और उत्तराखंड और हरियाणा के कुछ किसान जाएंगे कृषि मंत्री से मिलने के लिए। इनकी मुख्यतः 3 मांग है। पहली मांग यह है कि किसानों को मुफ्त में बिजली मिले, जिससे कि किसानों को जो ट्यूबवेल का भारी भरकम बिजली का बिल आ रहा है उससे राहत मिले। उसकी दूसरी मांग जो है उसमें यह है कि जो नया कृषि कानून आया है उसमें भंडारण की छूट दी गई, यानी कि जो छोटे व्यापारी, बड़े व्यापारी, कोई भी व्यापारी कितना भी भंडार करना चाहे वो भंडारण कर सकता है, तो उसको समाप्त किया जाए, भंडारण की छूट को खत्म किया जाए। और तीसरी जो मुख्य मांग है कि वो एमएसपी को लागू किया जाए, यानी कि जो एमएसपी से कम की खरीद पे ये चीजें ना होने पाए, यानी कि एमएसपी से कम की खरीद पर कोई भी ना लेने सके। तो इसलिए लिहाजा ये 3 प्रमुख मांगों के साथ नरेश बिल्कुल, और इसी को लेकर आंदोलन मुखर है। दिल्ली का भी रुख करते हैं। रक्षित हमारे साथ बने हुए। रक्षित, जिस तरीके से दिल्ली में बैठक चल रही विज्ञान भवन में, ये बैठक लगभग कब तक चलेगी? क्या अंदर से कोई जानकारी निकलकर सामने आ रही है? अब देखिए, इस वक्त मैं टीकरी बॉर्डर पर हूं। ये वो बॉर्डर है जहां पर किसान जो हैं वो यहां पर जमे हुए हैं, डटे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ बैठक जो है वो कृषि भवन में चल रही है। और अगर कृषि भवन की बैठक की बात करें तो सबसे हालिया जो सूचना आई है, तो सबसे पहले जो बैठक की शुरुआत हुई है वो एक प्रेजेंटेशन के साथ हुई है। प्रेजेंटेशन एमएसपी को लेकर है और एपीएमसी एक्ट को लेकर है, क्योंकि इन्हीं 2 मुख्य बातों को लेकर सबसे ज्यादा जो भ्रम की स्थिति है वो कहीं ना कहीं किसानों में है। तो इन दोनों प्रेजेंटेशन जो है वो कृषि मंत्रालय की तरफ से पेश किए गए हैं, किसानों के सामने रखा जा रहा है प्रेजेंटेशन। और साथ ही साथ किसानों को बीच में प्रेजेंटेशन के कहीं भी कोई भी आपत्ति हो तो तुरंत क्लैरिफाई करने का भी जो ऑप्शन है, जो विकल्प है वो दिया गया है। तो एक तरीके से किसानों के मन में जितनी भी शंकाएं हैं उनको दूर करने की कोशिश है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो शंकाएं हैं वो एपीएमसी एक्ट को लेकर ही हैं। और एपीएमसी एक्ट पर एक अलग से प्रेजेंटेशन है और दूसरा जो प्रेजेंटेशन है वो एमएसपी पर है। और एमएसपी पर जो प्रेजेंटेशन है वो कहीं ना कहीं इस बात को रेखांकित करता है, इस बात को इंकित करता है कि जो एमएसपी है वो इन 3 कानूनों के लागू होने से खत्म नहीं होने जा रहा। तो कहीं ना कहीं किसानों को मनाने की, समझाने की और उनके मन में जो भ्रांतियां हैं उनको दूर करने की कोशिश फिलहाल। बिल्कुल, और देखने वाली बात होगी कि किसानों को कितना ये समझ में आता है, किसान नेताओं को कितना समझ में आता है और इसका क्या परिणाम रहता है। शुक्रिया आपका रक्षित। अविनाश, आपका भी शुक्रिया जानकारी, अपडेट्स को देने के लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए। यूपी गेट पर किसान आंदोलन के चलते आम लोगों को काफी परेशानी हो रही है। उन लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है जिन्हें इससे होकर रोजाना आना जाना होता है। आपको बता दें कि किसान आंदोलन के चलते यहां पर बॉर्डर सील कर दिया गया है और जिसकी वजह से रास्तों को डाइवर्ट भी किया गया है। तो देखिए, यूपी गेट पर मुसाफिर परेशान है किसान आंदोलन की वजह से। इसमें काफी सारी दिक्कतें हो रही, काफी दूर पैदल चल के आना पड़ रहा है। क्या कहना चाहेंगे कि ये व्यवस्था कब तक जल्द से जल्द ठीक हो जाए? हाँ, ये बॉर्डर का जो वो है वो रूट चेंज कर दे या फिर पहले से इन्फॉर्म कर दे कि ये गेट बंद है। ऐसा कुछ है नहीं तो काफी दूर हमें पैदल चल के आना पड़ रहा है। बस यही है कि ऑफिस जाने में 1-2 घंटे लेट हो जाते हैं, पहुंच नहीं पाते समय पे बस, और फिर ऑफिस में सुननी पड़ती है। क्या नाम है आपका? संजू राय। कहाँ से आप आए? दिल्ली से। कहाँ आपको जाना था? गाजियाबाद। आप यहाँ पर यूपी गेट पर खड़े हैं, किस लिए खड़े हैं, क्या दिक्कत हो रही है? हमें जाना है गाजियाबाद, बस नहीं मिल रही हमें।